नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्षी राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे रूल बुक पर रार और लोकतंत्र पर प्रहार की। मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में विपक्ष ने जासूसी कांड, किसान आंदोलन और महंगाई पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में जो मंगलवार को हुआ उससे संसदीय मर्यादाएं तार तार हो गई। विपक्ष के नेता मेज पर चढ़ गए, जमकर हंगामा किया और आसन की तरफ रूल बुक फेंक दी। इस घटना पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने गहरी पीड़ा जाहिर की। आज सुबह 11 बजे सदन के शुरू होते ही वेंकैया नायडू ने अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ना शुरू किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जिस तरह से कुछ सदस्यों ने यहां सदन के अंदर चेयर की ओर किताब फेंकी, खराब शब्द बोले और हंगामा किया, इससे सदन की गरिमा को भारी धक्का पहुंचा है। इसके कारण मैं बहुत आहत हूं। और ये कहते हुए सभापति वेंकैया नायडू का गला भर आया और वो रो पड़े। लेकिन ऐसे मौके पर भी विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद वक्तव्य का विरोध करने लगे। इसी शोर में सभापति ने अपना वक्तव्य खत्म करते हुए कहा कि मैं ये सदन ऐसे नहीं चलाना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। दरअसल मंगलवार दोपहर 2 बजे भोजन के बाद जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उपसभापति भुवनेश्वर कलिता ने कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर एक संक्षिप्त चर्चा शुरू करने का आह्वान किया। इस पर विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उनके नोटिस को सदन के संज्ञान में लाए बिना और बिना सहमति के ही चर्चा का समय कम कर दिया गया। यह फैसला एक तरफा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन सदन की राय लेने की जरूरत है तो ले लीजिए। इस पर कलिता ने कहा कि यह अध्यक्ष का फैसला है, इसलिए मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता और हम उसी आधार पर चर्चा करा रहे हैं। चर्चा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और आप सांसद संजय सिंह मेज पर चढ़ गए, नारेबाजी करते रहे। इस दौरान आसन की तरफ रूल बुक फेंक दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी निंदा की। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों पर हमारी एक नहीं सुन रही है। जब सरकार ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर मौका मिलता है तो हम 100 दफा और ऐसा करेंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसान आंदोलन 9वें महीने में जा चुका है। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इस कानून की वापसी पर चर्चा हो, लेकिन संसद की गरिमा का सत्ता प्रतिष्ठान को ख्याल नहीं है। जाहिर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन क्या इस तरह संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं से खिलवाड़ करना ठीक है? सवाल यह भी है कि आखिर सदन में ऐसी नौबत क्यों आई? क्या सरकार की मनमानी से ऐसे हालात पैदा हुए? इस मुद्दे पर जानेंगे पक्ष विपक्ष की राय। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं अनंत अमित और आस्था तिवारी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आस्था जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आस्था जी, मॉनसून सेशन को जब हमने नजदीक से देखा तो कई बार मन में यह ख्याल आया कि कौन कितना अमर्यादित हो सकता है, कौन कितना सीमा से बाहर जा सकता है, कौन किस तरीके से बदतमीजी कर सकता है। इसकी एक प्रतियोगिता हो रही थी, इसका एक कंपटीशन हो रहा था और सब एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ने पे आमादा थे। मैडम, लोकतंत्र की यही परिभाषा है क्या? देखिए घनश्याम जी, लोकतंत्र में सदन का स्थान जो है ना, वो बहुत ही पवित्र स्थान है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, मैं समझती हूँ। मगर आज के समय में जब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो विपक्ष के नेता अगर विरोध करने को मजबूर हुए हैं तो इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराना चाहती किसी भी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वो विपक्ष की मांग को स्वीकार करती। वो विपक्ष ऐसा चाहता है कि पेगासस पर जांच के आदेश दिए जाए, पेगासस पर सरकार सदन में चर्चा करे, सरकार ये बताए कि उन्होंने जांच करी, उन्होंने जासूसी करवाई या नहीं करवाई। तो जब तक वो ये लोग
ये नहीं बताएंगे तब तक विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मगर इसके पीछे विपक्ष को मजबूर आस्था करने जी, का कार्य सिर्फ और सिर्फ आस्था सरकार जी, ने ही किया है। सड़क और संसद में किसी तरह का अंतर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? संसद की गरिमा और सड़क की राजनीति क्या एक ही हो जाएगी? दोनों में किसी तरह का कोई फर्क महसूस होने देंगे लोगों की, नहीं होने देंगे? दोनों एक ही चीज है क्या? देखिए, दोनों एक चीज तो बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात का तस्वीर तो एक ही जैसी है। करती हूँ। हमने जो मैं विपक्ष की आपको तस्वीर देखी वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है आस्था जी। मगर आप ये भी तो सोचिए ना कि विपक्ष की तस्वीर कोई आज पहली बार तो इस तरह की है नहीं। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तब आपको याद होगा कि सदन में माइक तक चले, है ना? तो ये लोग सिखाते हैं क्या आपको? ये लोग आदर्श है क्या आपके? इन लोगों की तो गिनती नहीं है आपकी निगाह में, तो मैडम इन लोगों के पद चिन्हों पे क्यों चल रहे हैं आप तो नई कहानी लिखिए ना, नई परिभाषा समझाइए। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता इनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहा है। विरोध दर्ज कराने का अधिकार है सभी दलों को और वही कराया जा रहा है। जब सरकार नहीं सुनेगी, नहीं मांगे पूरी करेगी तो मजबूरी है हमारी कि हमें भी अपना विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है। अनंत जी, लोकतंत्र के साथ, संसद के साथ इस तरह के मजाक के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि देखिए साहब, आप हमें बोलने ही नहीं देते हैं, हमारी असहमति आपको नागवारा गुजरती है, आप चर्चा के लिए तैयार नहीं होते तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? घनश्याम जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह की जो घटनाएं घटी है, पूरा देश कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगा। ये काला अध्याय जो लिखा गया है विपक्षियों के द्वारा, कल जिस तरीके से राज्यसभा में रूल को फाड़कर अध्यक्ष के आसन के पास फेंका गया, वो बड़ी ही निंदनीय। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो मैं घनश्याम जी आपको बताना चाहता हूं कि जो दल पिछले 2 वर्षों में अपने अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई, जिसके होने वाले अध्यक्ष सड़क से लेकर सांसद तक में कुछ बोलने से कतराते रहे, उस पार्टी से, वैसे विपक्षी दल से हम कोई अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके बावजूद भी सबसे दुखद बात घनश्याम जी ये है कि जिस तरीके से आस्था जी प्लीज, आस्था जी यहाँ संसद मत करिए तैयार मैडम, यहाँ संसद बनाने की गुंजाइश नहीं है मेरे प्रोग्राम में। प्लीज यहाँ एक एक करके बोल लीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को अनंत जी बोलिए। आस्था जी आप हमारी बात सुनिए। जिस तरीके से घनश्याम जी राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, वहां पे सम्मानित व्यक्ति, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जाते हैं, जिससे कि पूरे देश को एक मैसेज जाता है उस राज्यसभा से कि बुद्धिजीवी हमारे देश के क्या बोल रहे हैं। उस संसद में, उस सभा में इस तरह के आचरण का हम कदापि भी अपेक्षा नहीं करते थे, पूरा देश नहीं करता था। लेकिन जिस तरीके से बाजवा साहब और संजय सिंह द्वारा देखा गया या जो घृणित कार्य किए गए, उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। हम ये चाहते थे कि जहां तक किसान बिल की बात है, आपने अभी अपने स्टार्टिंग में कहा किसान बिल को लेकर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उसके 2 विधेयक आए हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए। घनश्याम जी, आपको जानकर बड़ा ही अपार हर्ष होगा कि ये जो 2 विधेयक हैं, ये हमारे देश के किसानों के लिए आन बान शान की बात है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार किसानों को ये बात आप समझा ही नहीं पा रहे ना। आप कितना ही बोले आन बान शान के लिए उनकी जिंदगी को बदल देंगे, बिल्कुल विकास की बयार बह जाएगी, लेकिन अनंत भाई ये बात आप समझा ही नहीं पा रहे। और ये सिर्फ 2 या 4 दिन की बात नहीं है सर, 9 महीने हो गए और ये गतिरोध सड़क पे भी है और संसद में भी है। इस पर आपको कोई जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा कहा घनश्याम जी, हम समझाना चाह रहे हैं लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। हम हर भाषा में समझाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आइए, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी विवाद हो तो हम चाहते हैं कि उसको संवाद के माध्यम से हम उसका समाधान करें। हम किसानों से भी लगातार बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आपने देखा होगा कि संसद भवन के बगल में किसानों के द्वारा एक संसद भी चलाया, किसान संसद भी चलाया जा रहा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये अपनी पीड़ा जो है, ये विपक्षी दल ये वार्ता के माध्यम से करने को तैयार नहीं है। ये सड़क से लेके संसद तक में हंगामा करके हमारे देश के विकास कार्यों को रोकने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी। ठीक है आस्था जी, क्या अपनी बात को बहस के तरीके में, जो कि संसदीय गरिमा का हिस्सा है,
उस तरीके से अपनी बात नहीं कही जा सकती बनिस्बत इसके कि शोर करिए, कोई मंत्री स्पीच पढ़ने लगे तो उसके हाथ से कागज छीन लीजिए, उसको फाड़ दीजिए, माइक उछाल दीजिए। क्या यही एक तरीका बचा है? बहस करने का एक अच्छा तरीका तो आपको संसद की प्रक्रिया में मिला है ना मैडम, तो इस बहस की प्रक्रिया को अपनाइए, शायद कुछ बात समझ में आ जाए लोगों के भी, देश के भी। देखिए घनश्याम जी, बहस करने का अवसर तो दे सरकार। सरकार जब चर्चा करना चाह ही नहीं रही है कि किसी भी मुद्दे पर वो चर्चा करें, तो किस तरीके से विपक्षी दल वहां पर चर्चा करेंगे या बात रखेंगे? सरकार को मौका देना पड़ेगा ना बोलने का। हमारे यहाँ तो हमारे नेताओं को बात करने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। यदि वो अवसर दें तो वो बात रखें, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक नीति तय है कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, और उसके बाद विपक्ष अगर विरोध करेगा तो विपक्ष को बदनाम भी करेंगे। आपको याद होगा कि जैसे किसानों की बात ये कर रहे हैं, तो किसानों का उत्तर प्रदेश में ही खाली गन्ना किसानों का खासतौर से 12,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, अब तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और आप कहते हैं कि जब किसानों को आप उनकी बकाया नहीं देंगे, आप उनको अच्छी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराएंगे, उनका डीजल, उनके लिए पेट्रोल, उनके लिए और खाद की सभी चीजें महंगी कर देंगे, तो कैसे किसान आप पर भरोसा करे कि आप बिल लेकर के आए हैं तो आप उसको उनके फेवर में लेकर के आए होंगे? और रही बात बिल के, इन्होंने बात करते हैं, तो जब मैं इन्हें एक चीज कहती हूँ कि अभी हाल ही में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके ध्यानचंद जी के नाम पर अवार्ड रखा, मगर उन्होंने ये नहीं बताया और खासतौर से उन्होंने ये मेंशन किया उसमें कि ये जनता की मांग पर ऐसा किया गया। तो क्या मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कोई नया अवार्ड नहीं शुरू किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया। तो इसी का गुस्सा हाउस में निकाला है क्या? तो इसी का गुस्सा हाउस में निकाला है क्या आस्था जी? मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, जब अगर ये मेजर ध्यानचंद जी का नाम बदलने का जो इनका तौर तरीका था, अगर ये जन आग्रह पर हो रहा था, तो किसान भी तो इस देश का हिस्सा ही है ना। जन आग्रह पर वो आंदोलन कर रहे हैं पिछले 9 महीने से। आप अगर वो कह रहे हैं कि काले कानूनों को आप रद्द कर दीजिए, तो आप कर दीजिए, आप उनके हिसाब से नए कानून को फॉर्मुलेट कीजिए, उनसे चर्चा करके नए कानूनों को बनाइए। क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। ठीक है, तो बीजेपी की नीयत में खोट है, सरकार ऐसा करने नहीं देना चाहती है। आनंद भाई, आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं? आस्था जी जिस तरीके से कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है, हम तो आस्था जी से ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज जो किसानों की स्थिति पिछले 7 वर्षों पहले थी, उसके जिम्मेदार कौन है? आज किसान जो संघर्ष कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि किसान हमारे देश के दूसरे भगवान के रूप में हम उनको देखते हैं, तो उनकी आय दुगनी कैसे की जाए, उनके परिवार का विकास कैसे हो, किसान कैसे खुशहाल हो, उसके तहत हमारी सरकार निरंतर किसान आपसे चाहते ही नहीं आप हमारा विकास करें, आप तो गले पड़ रहे हैं सर। किसान चाहते ही नहीं, हर बार किसान ये कहते हैं हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। डिबेट में भी आपसे हमारी चर्चा हुई, यही प्रश्न आपने कहा था, आज मैं फिर आपको जवाब देना चाहता हूं कि घनश्याम जी, जहां तक ये किसान आंदोलन की बात है, क्या ये कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? जब ये सर्वोच्च न्यायालय की बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये सरकार की बात कैसे मानेंगे? आपको भी मालूम होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इनको एक टाइम फ्रेम दिया है कि इस टाइम के बाद सरकार को भी ये मैसेज दिया है कि आप उसके बाद इस बिल के विषय में जो कानून बना है, उस कानून के तहत आप काम करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी विपक्षी मानने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं है, तो इससे साफ संकेत जाता है कि इन पार्टियों का या किसान आंदोलन में जो नेता सम्मिलित हैं, उनकी मंशा कुछ और है। किसानों के उत्थान और उन्नति के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं, जो कि सड़क से लेकर सांसद तक में दिख रहा है। तो इसीलिए आप हाउस में चर्चा के लिए तैयार नहीं होते, विपक्ष को बोलने नहीं देते? घनश्याम जी, हम वार्ता के लिए लगातार तैयार है, हम हाउस में चाहते भी है। बड़ा हमें इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले 17 दिनों में संसद की कार्रवाई में हमारे जैसे, आपके जैसे गरीब करदाताओं का 133 करोड़ रुपया वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? हम माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि ये हमारे जैसे गरीब करदाताओं का जो ये पैसा बर्बाद हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? आज केवल 22% काम हो पाया संसद के दोनों सदनों में, जिसमें से 26 बिल पास भी हुआ है। और आपको घनश्याम जी, आप पत्रकार है, आपको जानकारी भी होगी
कि हम लगातार सारे बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनके नहीं रहने के बावजूद भी, चाहे वो ध्वनि मत से हो, चाहे जो भी विपक्षी के लोग रहे, 26 बिल पास कैसे हुआ? सबने लोग देखा रहे सर, तभी तो हुआ। शोर मचा, उस शोर की आपदा में आपने इसे अवसर में बदला और बिल पास नहीं, करा हम दिए। आपदा हमने में देखा अवसर नहीं ढूंढते घनश्याम जी, हम आपदा में अवसर ढूंढने का काम दूसरे लोग करते हैं, ऑपोजिशन के जैसे लोग करते हैं। हमारा निरंतर एक लक्ष्य है कि देश का विकास कैसे हो, उसके लिए हमें किसी भी कुर्बानी देने के लिए हमारी पार्टी तैयार है। ठीक है, ठीक है। तो आस्था जी, जिस तरह का बर्ताव इन दिनों हाउस में हमने देखा, मॉनसून सेशन में देखा, क्या आप अपने शासन वाले राज्यों के विधानसभाओं में भी प्रतिपक्ष से वैसे ही व्यवहार की उम्मीद को स्वीकार कर लेंगी, हंसी हंसी जैसा कि आप व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, सदन में जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष करने को मजबूर हुआ, मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो सदन की कार्रवाई को चलवाए। वो ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है सरकार कि अगर विपक्ष विरोध कर रहा है आपका, तो आपको चाहिए था कि आप विपक्ष की मांग पूरी कर देते, आप विपक्ष से चर्चा कर लेते, मगर आपने नहीं करी। तो इसका मतलब जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां विधानसभाओं में हंगामा हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं वहां पे। विधानसभा बाकी राज्यों की तो विधानसभाओं में इस तरह का हंगामा आपको नहीं देखने को मिलता होगा। अच्छा। क्योंकि सरकार वहां पर चर्चा करवाती है। राजस्थान में हंगामा नहीं होता मैडम? ऐसा नहीं है कि हंगामा नहीं होता है, हंगामा होता है, तो हंगामे के बाद कार्रवाई पूरी की जाती है और उस पर चर्चा भी कराई जाती है। जो भी विपक्ष वहां पर मांग कर रहे होते हैं, उस पर बात भी करती है सरकार। मगर इनकी और हमारी सरकारों में यही फर्क है कि ये लोग विपक्ष की बात सुनने का कार्य करते ही नहीं है। और हमारी सरकारें जहां पर भी हैं, या यूपीए के समय पर भी विपक्ष में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तब कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही किया कि इनकी बात को सुनने का कार्य किया, इनके साथ बैठकें करी और इनके मांगों को पूरा करने का कार्य किया, उस पर चर्चा करवाई है। आज ये किसानों की बात कर रहे थे अभी, तो हमें ये कहना चाहूंगी, यदि आप किसानों को भगवान मानते, तो आप ये बताइए कि क्या उनके रास्ते में आप जो है कीले डालते, क्या उनके रास्ते में आप मिट्टी डालते, क्या आप उन पर पानी की बौछार करवाते या उन्हें लाठी डंडे से मरवाते? तो ये झूठ है, ये झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए कि आप किसानों को भगवान मार रहे हैं। आप इस तरीके से भ्रम में डाल करके लोगों को अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे आने वाले। ठीक है, तो नहीं, वो तो समय बताएगा आस्था जी। ठीक है अनंत जी, आपके लिए विपक्ष के कोई मायने हैं या नहीं है? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष का संख्या बल कमजोर है, इसकी वजह से आप उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सर, संख्या बल के गुरूर में क्या विपक्ष की भूमिका को खत्म कर देंगे आप? देखिए घनश्याम जी, विपक्ष में पार्टी कैसे काम करती है, इसका अनुभव हमारी पार्टी को बहुत बढ़िया तरीका से आता है। ये हमें कोई न सिखाए कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। हमने विपक्ष में रह के ही सरकार में आने का काम किया है। हमने विपक्ष में रह के जनता को जागरूक करने का काम किया है। हमने विपक्ष में रह के देश के लोगों को ये बताने का काम किया है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां देश के लिए क्या कर रही है, जिसका परिणाम आपने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा, 24 में भी देखेंगे आप। और लगातार जिस तरीके से हमारे विभिन्न प्रदेशों में भी काम कर, आस्था जी मैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए भी बता रहा हूं कि आपकी सरकार, जो पार्टियां की सरकार है राज्यों में, वो निरंतर खत्म होने जा रही है। अब 2-3 प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है और आने वाले चुनाव में वहां भी आप जाने वाले हैं। जिस तरीके से आपका जो काम चल रहा है, वो उस तरीके से वहां भी आप साफ होने वाले हैं। अच्छा, आप भविष्यवाणी भी करने लगे अनंत जी? नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, काम कर भविष्यवाणी करके मेरा ज्ञान बढ़ा रहे हैं। घनश्याम जी, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा आज आपने इस विषय को अपने चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश किया है। तो हम देश की जनता को यह भी बताना चाहते हैं कि अपर हाउस में, राज्यसभा जैसे जगहों में कांग्रेस जैसी पार्टियां कैसे लोगों को भेजती है संसद में। मैं और भी दलों से, आप जैसे पार्टी के भी एक सांसद है, उनका नाम भी मैं लेना उचित नहीं समझता हूं, तो मैं ऐसे लोग को बताना चाहता हूं कि बाजवा और संजय सिंह जैसे लोगों के चरित्र के विषय में लोग जान जाएं कि इनका चरित्र क्या रहा था, पिछले दिनों में क्या करते थे। तो निश्चित तौर पे संसद में भी जाकर ये यही काम कर रहे हैं जो पिछले अपने जीवन में किया करते थे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहते हैं, इनके चरित्र और चाल को देखिए, पार्टी के नहीं व्यक्ति को भी देखिए, और इनसे सचेत होने की जरूरत है देश को। तो आस्था जी, संसद की क्या गरिमा उसकी कार्यवाही या फिर उसकी परंपरा बन गई है कि माइक जब तक नहीं तोड़ेंगे, रूल बुक जब तक नहीं फेंकेंगे, कागज को नहीं फाड़ेंगे, गोले नहीं बनाएंगे, तब तक आप अटेंशन गेन नहीं कर पाते?
सारी लाइमलाइट में आने के लिए भी किया जाता है क्या? पार्टी इसके लिए प्रोत्साहित भी करती है क्या? ऐसा आपको लगता होगा घनश्याम जी। मैंने ऐसा देखा है मैडम, नहीं है कि जिसने बवाल किया है लाइमलाइट में उसका आने कद के बढ़ लिए गया है। जिसने बवाल किया है पार्टी में उसका कद बढ़ गया है। लिस्ट है एक लंबी चौड़ी, ये वाली भी, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। ये खैर एक अलग मुद्दा है कि आपने कहा कि कद बढ़ गया। मैं समझती हूँ कि कद कार्य के हिसाब से बढ़ता है किसी भी नेता का। अगर कोई व्यक्ति संसद में हंगामा कर रहा है या संसद में आवाज उठा रहा है तो अवश्य ही उसके आवाज उठाने का एक कारण है। आज कांग्रेस पार्टी अगर प्रोटेस्ट कर रही है, आप हमारे नेता की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं कहूँ कि कांग्रेस पार्टी जो करदाताओं की बात करी थी अभी, इन्होंने ये बताया कि करदाताओं का पैसा क्या तब बर्बाद नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने जब यूपीए की सरकार थी और आप सदन को नहीं चलने देते थे। ठीक। और दूसरी बात कि करदाताओं के पैसा की आपको इतनी ही चिंता है तो क्यों आपने हर चीज पर इतना टैक्स बढ़ा रखा है? आप पेट्रोल डीजल से टैक्स हटा दीजिए, आप पेट्रोल डीजल को के दामों में कटौती कीजिए, इतने सेंचुरी बना चुके हैं। ठीक। और आपको करदाताओं के पैसे की चिंता है तो आप उनको रोजगार मुहैया कराने का मैडम, जिन लोगों की चिंता के जरिए आप इस तरह का व्यवहार सदन में करते हैं ना, उन्हीं लोगों तक आपको लेके क्या छवि बन रही है, इस पर भी कभी विचार करिए। कभी आपका यहाँ भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। फिलहाल मेरे पास पक्ष विपक्ष में समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार कह रही है कि देखिए, चर्चा करने का एक तरीका होता है, उसी के तहत चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो तरीका अख्तियार विपक्ष करने को तैयार नहीं है। तो गतिरोध लगातार सड़क पर भी है और संसद में भी है, जिसकी तस्वीर हमने मॉनसून सेशन के दौरान देखी और नतीजा ये निकला कि लोकसभा को 2 दिन पहले ही स्थगित करना पड़ा, कार्यवाही को खत्म करना पड़ा और अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही।